हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज रहे हैं जितने भी जून 2023 के। जनवरी से लेकर मई तक के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा डे है वो है वर्ल्ड मिल्क डे। सेलिब्रेट होता है हर साल 1 जनवरी 2023 को और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। थीम रही इंजॉय डेयरी। बस इतना सा आपको याद रखना है, थीम याद रखनी है इंजॉय डेयरी। और 1 जनवरी 2023 को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। ये होता है 2 जून को। 2 जून 2014 को सेपरेट हुआ था तेलंगाना, जो स्टेट बना नया आंध्र प्रदेश से। ये इंडिया का जो सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे लास्ट में अभी तक का फॉर्म होने वाला स्टेट है वो है तेलंगाना। कैपिटल है इसकी हैदराबाद और सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। सीएम और गवर्नर भी आपको याद रखने हैं तेलंगाना के, चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदरराजन। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हर साल सेलिब्रेट होता है 3 जून को। डिक्लेयर हुआ था 2018 में ही। और राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम रही इस बार की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल एक्शन प्लान है फिजिकल एक्टिविटी का, वो चला 2018 से 30 तक। इसी उपलक्ष्य पे 2018 से 30 तक ये ग्लोबल एक्शन ऑन फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और साथ ही वो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे भी इसी उपलक्ष्य पर 2018 में डिक्लेयर हुआ था। तो 3 जून 2018, तो 3 जून को आपको याद रखना है, हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को सेलिब्रेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डे जून का जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। 5 जून को आपको याद रखना है, और ये ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है। और ये जो इवेंट है वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है 1973 से, तब से ये चल रहा है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हर साल कोई ना कोई होस्ट कंट्री होती है। तो इस बार जो होस्ट कंट्री थी वो थी कोटे दे आइवोर, और पार्टनरशिप में थी ये नीदरलैंड्स के साथ। और इस बार का जो थीम रही वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करना है, ये इस बार की थीम रही। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है 7 जून को। थीम रही फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। अगर अच्छा खाना किसी को भी मिलेगा तो इससे ज़रूर लोगों की जान बचेगी। अगर कोई भी किसी गरीब इंसान को या किसी को भी बासा खाना मिल रहा है तो ज़रूर वो उससे बीमार हो सकते हैं। इसलिए जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो सेव करते हैं लाइव्स को, ये इस बार की थीम रही। एस्टेब्लिश किया था जनरल असेंबली ने 2018 में, और सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम जो हुआ था फूड सेफ्टी डे 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है 8 जून को 2 डे सेलिब्रेट होते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड ओशंस डे। थीम रही प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। और अर्थ समिट जो रियो में हुई थी 1992 ब्राज़ील में, उसमें ये शुरू हुआ था। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ था यूएन के द्वारा ये 2008 में। साथ में 8 जून को एक और डे होता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसकी थीम रही प्रोटेक्ट यूर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेस से दूर रहना है और अपने आप को बचाना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 12 जून को सेलिब्रेट होता है। इंट्रोड्यूस जो किया गया था 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थीम रही सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। सबको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और चाइल्ड लेबर को हमें ख़त्म करना है, ये इस बार की थीम रही। और आपको याद रखना है जो आर्टिकल 24 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी प्रोहिबिशन करता है चाइल्ड लेबर की, कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में चिल्ड्रन को हम नहीं लगा सकते हैं। कोई भी इंसान किसी भी चिल्ड्रन को किसी इंडस्ट्री में, हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं लगा सकता है काम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में किसी की हेल्प हो जाए, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इसीलिए मनाया जाता है 14 जून को। थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। रिकॉग्नाइज जो पहली बार हुआ था 2004 में हुआ था। नेक्स्ट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 17 जून को सेलिब्रेट होता है हर साल। थीम रही हर लैंड हर राइट्स। इस बार वुमेन से रिलेटेड इसकी थीम रही। और आपको याद रखना है यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1994 में। और यूनाइटेड नेशंस ने डिक्रेट जो घोषित किया था डेजर्ट्स एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए 2007 में एक ड्राफ्ट प्रपोजल हुआ था। उसके बाद 2010 से लेकर 2020 तक जो पूरा डिकेड था ये डेडिकेटेड था फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड सिकल सेल डे। 19 जून को होता है हर बार। इस बार की थीम इसकी रिवॉल्व रही अराउंड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल्स कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग यूर सिकल सेल डिजीज स्टेटस। सिकल सेल में होता क्या है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट कम हो जाता है, साथ में उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, वो एक सिकल की तरह हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये
ऐसी ऐसी शेप हो जाती है हमारे रेड ब्लड सेल्स की। तो ये काफ़ी डेंजरस डिजीज है। और सिकल सेल की सबसे बड़ी डिजीज जो है वो है सिकल सेल एनीमिया, जो खासकर महिलाओं में देखी जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल मनाया जाता है 20 जून को। थीम रही होप अवे फ्रॉम होम। जितने भी रिफ्यूजीज हैं जिन्हें अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के या फिर अपनी जगह छोड़ के कहीं और शरण लेनी पड़ती है, रिफ्यूजीज की तरह कैंप्स में रहना पड़ता है, तो उन्हीं के लिए ये डे सेलिब्रेट होता है। और इसकी थीम रही होप अवे फ्रॉम होम, कि घर से दूर भी कोई ना कोई होप हो। आपको याद रखना है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। यूएन ने रिजोल्यूशन पास किया था 2014 में। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ 2015 में। 21 जून जो सुजेस्ट किया था वो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2014 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आप कुछ भी कह सकते हो वो हुई थी। वहां पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योगा डे को इंटरनेशनल तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रपोजल दिया गया था और 21 जून को सेलिब्रेट करने के लिए इसे कहा गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा साल का दिन भी होता है और भी कुछ और रीजन की वजह से मोदी जी ने 21 जून को सुजेस्ट किया और इस प्रपोजल को डेफिनेटली यूएन के द्वारा मान भी लिया गया था और तब से 2015 से सेलिब्रेट हो रहा है इंटरनेशनल योगा डे। साथ ही में आपको याद रखना है एक और दिन 21 जून को सेलिब्रेट होता है, वो है म्यूजिक डे। थीम रही म्यूजिक इन द इंटरसेक्शंस। नेक्स्ट है 23 जून। 23 जून को भी 2 डे सेलिब्रेट होते हैं। पहला है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। फाउंडेशन हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की 1894 में। फर्स्ट ओलंपिक्स हुए थे एथेंस ग्रीस में 1896 में। डेट आपको याद रखनी है, जगह भी याद रखनी है आपको, एथेंस। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एडिशन जो होने वाला है वो 2024 में होने ही वाला है, जो कि पेरिस में होगा। और इस बार की थीम थी लेट्स मूव। छोटी सी थीम थी लेट्स मूव। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे याद रखनी है। साथ ही में इंटरनेशनल विडोज डे सेलिब्रेट होता है 23 जून को। इसकी थीम थी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, कि जेंडर इक्वलिटी के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज हो सकता है, किस तरह की इनोवेशन हो सकती है, वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 26 जून को सेलिब्रेट होता है। थीम रही पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। इस बार की थीम आपको याद रखनी है पीपल फर्स्ट। इतना आप याद रख लोगे तो आपको एग्जाम में रिमाइंड हो जाएगा क्या थीम थी, पीपल फर्स्ट, की लोग पहले। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग पर 1987 में हुई थी, जो कि हुई थी वियना में। और 1989 से हर साल मनाया जाता है डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट होता है, जो कंट्रीब्यूशन थे हमारे पीसी महालनोबिस का आपने नाम भी सुना होगा, जिनका पूरा नाम था प्रसन्त चंद्रा महालनोबिस। और ये कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इसको आप स्पेलिंग मिस्टेक है ये। और जो हमारे पीसी महालनोबिस वो ग्रेट स्टैटिस्टिशियन रहे हैं और इकोनॉमिस्ट रहे हैं इंडिया के, और फाउंडिंग मेंबर रहे हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, जो कोलकाता में है। और ये कब फाउंड हुआ था, 1931 में। इसके की मेंबर थे ये भी, और भी कई मेंबर्स थे इसमें, लेकिन जो पीसी महालनोबिस थे ये भी एक की मेंबर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग मेंबर्स में से। थीम रही अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी की मॉनिटरिंग से रिलेटेड इस बार की थीम रही कि स्टेट इंडिकेटर जो फ्रेमवर्क है उसको नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, उस पर बेस्ड इस बार की थीम थी। और पीसी महालनोबिस प्लान आपको याद ही होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसे भी कहा जाता है पीसी महालनोबिस प्लान। नेक्स्ट है वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। 30 जून को मनाया जाता है। डिक्लेयर हुआ था 2016 में। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि टुंगुस्का एक जगह है साइबेरियन रीजन में, रशिया में आप कह सकते हो। वहाँ पे क्या हुआ था, एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हुआ था और 1908 में ये हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट, तो आप कह सकते हैं इसे मेमोराइज करने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे 30 जून को। तो ये थे जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे। होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही में आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।